नमस्कार प्रणाम गोर लगे छी। हम छी रवि कौशल उपस्थित छी अहाँके बीच। अहाँ देख रहल छी तऽ मिथिला सिटी न्यूज देख रहल छी। अखन हम मधुबनी के सौराठ जे छै मिथिला चित्रकला संस्था मधुबनी में छी और दू देश भारत और नेपाल के मैत्री संबंध के लऽ कऽ एतऽ शांति समिति के बैठक कयल गेलै, जाहिमे देख सकै छी भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति एक दिवसीय बैठक कयल गेलै, जाहिमे कोई भी तरह के तस्करी हो जेना शराब तस्करी, ब्राउन शुगर के तस्करी एहि सब तरह के जे रोकथाम के लेल दू देश के बैठक भऽ रहल छै और बैठक में एहि सब तरह के रोकथाम के लेल कहीं ना कहीं योजना बना रहल छै। एहि जगह पर आयल छी और बैठक में की अहम बात भेलै, की अहम बात पर चर्चा भेलै तऽ हम बात करब और विशेषतः जानकारी देब। वीडियो के संग बनल रही। देख रहल छी मिथिला सिटी न्यूज। ये आज का जो बैठक है किस मुद्दे को लेकर के अहम ये इंडो नेपाल क्वार्टरली मीटिंग होती है बॉर्डर जिलों की। तो आज इंडियन साइड से मधुबनी जिला के तरफ से सभी अधिकारीगण और हमारे नेपाली डेलीगेशन सीडीओ धनुषा के नेतृत्व में धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी और सिराहा जिलों के सभी सीडीओ, एसपी साहब और सभी अन्य अधिकारियों ने भाग लिया इस बैठक में। सभी जो क्रॉस बॉर्डर इश्यूज होते हैं, जैसे बिहार में लिकर बैन है उसके संबंध में चर्चा हुई, और इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इलीगल आर्म्स, इन सब का जो मूवमेंट होता है, ड्रग्स का मूवमेंट, तो अन्य प्रकार के जो क्रिमिनल्स एक दूसरे के तरफ से आके क्राइम करके जाते हैं उसके बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया और काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक संपन्न हुई। विशेष रूप से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो उसके संबंध में उस समय पे मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कैश का मूवमेंट या लिकर का मूवमेंट या प्रेशियस मेटल या अन्य प्रकार के ड्रग्स और इलीगल आर्म्स के मूवमेंट की संभावना बढ़ी रहती है, तो उसके विशेष रूप से अनुरोध किया गया। और नेपाल साइड के सभी उपस्थित सीडीओज ने, वहाँ के एसपीज ने और नेपाल साइड के जो हमारे तरफ एसएसबी हैं उनके भी जो काउंटर पार्ट्स हैं, उन लोगों ने, सभी लोगों ने एकदम आश्वासन दिया है कि पूरे बॉर्डर को चेकिंग बढ़ाएंगे, चेक पोस्ट बढ़ाएंगे और सख्त निगरानी में रखेंगे, ताकि किसी प्रकार से लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए लिकर अवैध रूप से या किसी प्रकार का कैश या अन्य कोई सामग्री उसका इधर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ना होने पाए। और मैं बहुत ही सक्सेसफुल बैठक रही है। धन्यवाद सर। आप नेपाल के अधिकारी हैं, भारतीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, दोनों देशों का जो है सो मैत्रीपूर्ण संबंध है, दोस्ताना। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की बातें सामने, मतलब क्या सब आप दे रहे हैं सरकार को? आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी मधुबनी के डीएम साहब ने जो बोला है उसी बातों पर दोनों देशों का ये तो रेगुलर मीटिंग है। ये क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़ का सवाल में हम लोग बार बार छलफल करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं। यही बात है। अभी जो डीएम साहब बोला है उसमें हमारी तरफ से भी सहमत हुआ है। बहुत सौहार्द वातावरण में ये मीटिंग संपन्न हुआ है। मुख्य चुनाव को लेकर क्या लगता है? नहीं, ये तो सिक्योरिटी का सवाल है। हमारी तरफ से हर सहायक रहेगा क्राइम कंट्रोल के लिए और ये यहाँ का निर्वाचन संपन्न करने के लिए जो अभी डीएम साहब बताए उसको हम लोग पूरे समर्थन कर रहे हैं। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट सीडीओ और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एपीएफ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इन सभी के साथ बैठक होती है। उसी में आज हम लोगों के बीच में समन्वय समिति की मीटिंग हुई थी। इसमें जो सबसे मुख्य मुद्दा था वो आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उस पर, चूँकि बॉर्डर हमारा मधुबनी जिले का नेपाल से लगभग 130 किलोमीटर के आसपास की लगता है और शराबबंदी है बिहार में पूर्ण तरीके से, तो उसको रोकने के लिए इफेक्टिव जो है समन्वय बिठा करके कार्रवाई करनी। उसके अलावा जो ड्रग्स का आवागमन होता है उस पर भी सख्ती से कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है। और जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, थर्ड कंट्री नेशनल्स होते हैं, उनका जो आवागमन है, इलीगल तरीके से एंट्री होता है, उस चीज़ को रोकने के लिए भी हम लोगों ने अनुरोध किया है। जो फेक करेंसी का मूवमेंट होता है, इंडियन फेक करेंसी और अन्य कंट्रीज के फेक करेंसी, उसको भी रोकने के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है। हम लोगों ने यहाँ जो नेपाली सिटीजन जो क्राइम करते हैं मधुबनी जिले में, उसका भी लिस्ट हम लोगों ने उनको सौंपा है। और जो नेपाली हमारे अथॉरिटीज़ हैं, काउंटर पार्ट्स हैं, उनका जो रिक्वेस्ट था उसको भी हम लोग बहुत सीरियसली उसको देखते हैं, उसको कार्रवाई करते हैं। हम लोगों के बीच में समन्वय बहुत अच्छा है। पहले भी जो उनका रिक्वेस्ट होता था उसको हम लोगों ने कंप्लायंस कराया, और जो हमारा रिक्वेस्ट होता है उनके द्वारा कराया जाता है, बहुत सख्ती तरीके से लागू किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं।